Now, hello friends. Today we are discussing your doubts. उस डाउट्स के अंतर्गत कुछ बच्चों ने डाउट भेजे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। इसके पहले भी एक लेक्चर में उसका ले चुका हूं, कुछ बच्चों के डाउट सॉल्व हुए। अभी इस लेक्चर के अंदर कुछ बच्चों के जो डाउट्स रह गए वो अपन ले रहे हैं। तो लुक एट, मैं नाम भी बताऊंगा कौन से बच्चे ने कौन सा डाउट पूछा है। रुचिता सुनील आहेर, इन्होंने पूछा है व्हाट डू मीन बाय नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स ये है आपकी नासिक ब्रांच के स्टूडेंट है। उन्होंने पूछा सर व्हाट डू मीन बाय नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स बच्चे को होना है व्हाट डू मीन बाय नील पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। लेट कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Natural number means non-negative numbers, that is positive numbers. As we know, natural number starting from 1, 2, 3, 4, etc. Then, if capital A is a square matrix, capital A is a square matrix, and K belongs to n is a non-negative number such that A raised to the power K is equal to 0, then we can say capital A is a nilpotent matrix. क्लियर? मतलब के पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ए की पावर के जो भी है जितनी पावर है उसका आंसर अगर 0 आता है तो वी कैन से कैपिटल ए इज ए nilpotent मैट्रिक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन पूछी थी बच्चे ने, रुचिता सुनील है, उसको क्लियर कर दिया फ्रॉम नासिक ब्रांच। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स एक बच्चे ने पूछा हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट मीन बाय हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन पूछा है रुचिता सुनील आहेर, नासिक ब्रांच, उसी बच्चे ने पूछा है। दैट इज नॉट हर्मिटियन, दैट इज हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इफ कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कंडीशन है, कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। मतलब समझाता हूं, यानी ए आई जे का जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट ए जे आई अगर हो तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, कैपिटल ए इक्वल टू 2 6 माइनस 5i, इसका कॉन्जुगेट 6 प्लस 5i 4, तो ये हो गया हर्मिटियन मैट्रिक्स। इसका कॉन्जुगेट इधर देखो a12 a11 a12 a21 ए आई जे ए जे आई, तो ये हो गया हर्मिटियन मैट्रिक्स। 2/2 का हर्मिटियन मैट्रिक्स, 3/3 का भी समझो। b इक्वल टू 7 माइनस 2 प्लस 5i 6 प्लस 2i, a12 अपोजिट इधर, इसका कॉन्जुगेट -2 माइनस 5i 9 लिखता हूं, पेरा लिखता हूं मैं आपको 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i, तो आपको मालूम है a13 का रिवर्स a31, ये हो जाएगा 6 माइनस 2i, ये a23 का रिवर्स a32, इसका कॉन्जुगेट इधर 2 माइनस प्लस का माइनस 2 माइनस 3i और लिखता हूं 15। मुझे बता देखो ये पेयर कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट है, इस बात का सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, देन वी कैन से द कैपिटल ए
that is square matrix is Hermitian matrix. Okay, is Hermitian matrix. तो रुचिता, इस प्रकार आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. अगले क्वेश्चन तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा है मयूरी डोंगरे फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच. 5th क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई क्वेश्चन समझो. चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है cos थीटा, cos थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा, ये मैट्रिक्स है. और इनका कहना है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल और नॉट. ये क्वेश्चन पूछा है मयूरी डोंगरे फ्रॉम नासिक रोड ब्रांच. हाँ देखो बेटा, इसको इन्वर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स एग्जिस्ट होना, और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स का एग्जिस्ट होता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0. 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो मैं इसका डिटरमिनेंट लूंगा, लेट कैपिटल A इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा. डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा. डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू cos इंटू cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos square theta plus sin square theta is identity, we have to write is equal to 1. Since determinant of A is equal to 1 not equal to 0, therefore capital A is non-singular matrix. is non-singular कहते हैं, non-singular matrix. अगर कोई मैट्रिक्स non-singular है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट, hence it is invertible. मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, it is invertible. ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मैट्रिक्स कैसे पोजीशन में होगा, उस हिसाब से उसका वर्कआउट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लूंगा. Look at now look at friends, इसको आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो भी है क्वेश्चन नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्वेश्चन पूछा है ये सक्सेस सेल के फ्रॉम अशोकस्तंभ ब्रांच if f of alpha equal to if f of alpha equal to f of alpha is equal to cos alpha, cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha 0 0 0 1. ये क्वेश्चन दिया हुआ है if f of alpha equal to this where alpha belongs to R, alpha belongs to R, then f of alpha large bracket raised to the power minus 1 is, मतलब इसका इनवर्स क्या होगा. बच्चे ने एमसीक्यू पूछा है. ए ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख देता हूं. ए ऑप्शन दिया हुआ है f of माइनस अल्फा, बी ऑप्शन है f of अल्फा टू द होल पावर माइनस 1,
f of minus alpha, f of alpha, f of minus alpha raised to the power minus 1, और सी ऑप्शन है f of 2 alpha, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर किसने पूछा है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ये क्वेश्चन पूछा है 60 साल के फ्रॉम असब स्तंभ ब्रांच। ओके, लुक एट बेटा, एफ ऑफ अल्फा मालूम है। ओके, तो एफ ऑफ अल्फा कैपिटल है तो इसको भी कैपिटल लिखो। एफ ऑफ अल्फा ऐसा होना चाहिए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos alpha 0, 0, 0, 1, it's our given function f of alpha। अपने को f of alpha द होल इनवर्स चाहिए, इसका इनवर्स चाहिए। आपको मालूम है अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए होता है तो उसको इनवर्स का मल्टीप्लाई अगर करते हो उसका आंसर आया था आइडेंटिकल, देन वी कैन से ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल। तो मैं यहां वर्किंग क्या करूंगा, f of alpha इनटू f of माइनस अल्फा, ये जो सेकंड है ये माइनस है, माइनस अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है तो एक दूसरे को इनवर्स ऑफ ईच अदर कहा जाता है। देखते हैं, एफ ऑफ अल्फा मालूम है, यस, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1, ये हो गया आपका एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फा दैट इज कॉस ऑफ, जहां अल्फा उसकी जगह माइनस अल्फा लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ अल्फा की जगह माइनस अल्फा 0, दैट इज साइन ऑफ अल्फा की जगह माइनस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा की जगह माइनस अल्फा 0, 0, 0, 1। व्हाट वी हैव, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू, क्या मिला बच्चों, ये कॉस अल्फा वैसे लिखो, माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos alpha 0, 0, 0, 1, cos minus theta cos theta, sin minus theta minus sin theta, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, sin alpha 0, sin minus theta minus sin theta minus sin alpha, cos minus theta plus cos theta, that is cos alpha 0 वैसा ही, 0 वैसा ही, सेम 0, 0, 1। नाउ ये स्टेप मिला। अब मुझे बताइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज I, then we can say f of alpha is the inverse of f of minus alpha, okay, or f of minus alpha is the inverse of f of alpha। Look at how, then f of alpha into f of minus alpha is equal to, go for multiplication, first row first column, cos into cos, cos square alpha, minus minus plus sin square alpha, 0 into 0, 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos अल्फा इंटू sin अल्फा, तो अरेंज करके लिखता हूं, sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ओके, प्लस 0 इंटू 0, 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos अल्फा इंटू 0, 0, माइनस sin अल्फा इंटू 0, 0, 1 इंटू 0, 0, ये स्टेप मिला। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, that is sin alpha cos alpha, sin alpha cos alpha minus sin alpha cos alpha, second row first column, second row second column, sin into sin, sin square alpha, plus cos into cos, cos square alpha, plus 0 into 0, 0, sin alpha into 0, 0, cos alpha into 0, 0 into 1, 0, third row first column, 0 into cos alpha 0, sin alpha into 0, 0, 1 into 0, 0, third row first column, third row second column, 0 into sin alpha 0, okay, 0 into sin alpha 0, 0 into cos alpha 0, and 1 into 0, 0, 0 into 0, 0, 0 into 0, 0, 1 into 1, 1। now बच्चों क्या मिला, f of alpha into f of minus alpha is equal to
what we have? We have 1 0 0 0 1 0 0 0. Look at sin square theta plus cos theta, identity 1 होता है, it get cancelled, ये 0 हो गया, it is 0, it get cancelled 0, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, 0 0 1, we get this thing. Means इन दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो we are getting identity. Therefore देखो a इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स है, therefore inverse of f of alpha raised to the power minus 1 is f of minus alpha. F of minus alpha. Correct answer is B. Okay? F of minus alpha. ठीक, तो याद रखना, क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ओके अगर उसका आंसर आइडेंटिटी आता है तो वी कैन से f of minus alpha is the inverse of B is the option of it. ओके बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं. Now look at next question we are taking. ओके, अगला डाउट लेते हैं. अगला डाउट पूछा हुआ है, ये हो गया था सॉल्व. ओके, लुक एट, ये क्वेश्चन पूछा है प्रियंका अवार्ड फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच. क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में मैं पढ़ देता हूं. ओके, प्रियंका अवार्ड फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच. द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 6. Thrice the third number when added to the first number gives 7. On adding three times first number to the sum of second and third number we get 12. Find the three numbers by using matrices. Okay, तीन नंबर निकालना है, कंडीशन दी हुई है. Let the three numbers are x, y, z respectively. Means first number x है, second number y है, third number z. That's why I'm putting respectively. According to first condition, the sum of the three number is 6. क्या मिला? x plus y plus z equal to 6. Consider as equation number first. It is given in the question. आगे बोलता है thrice the third number when added to the first number x है, क्या बोलता है thrice the third number मतलब 3z, thrice the third number में 3z, thrice the third number when added to the first number it gives 7. ये 7 मिला. y टर्म है नहीं इसमें, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं x plus 0 into y plus 3z is equal to 7. टेक एज इक्वेशन नंबर सेकंड, ऐसा लिख सकता हूं. आगे कंडीशन बोलता है ओके, ऑन एडिंग 3 times the first number, on adding 3 times of the first number that is 3x, on adding 3 times first number to the sum of second and third number, to the sum of second and third number we get 12. To the sum of second and third number we get 12. Find the three numbers by using matrices. Find the three numbers by using matrices. It's your third equation. तीन इक्वेशन मिल गई. अब इनका कहना है, प्रियंका अवार्ड का कहना है, बोले सर ये क्वेश्चन को लैंग्वेज फॉर्म में सॉल्व करके बताओ मैट्रिक्स मेथड. ठीक है, तीन इक्वेशन को पास में लिख देता हूं. क्या लिख सकता हूं? x plus y plus z is equal to 6. Second equation x plus 0 into y plus 3 into z is equal to 7.
नेक्स्ट है 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12. दीज आर द थ्री इक्वेशन. ओके, मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो उन्होंने मेथड बोला नहीं कौन सी मेथड, तो आपको मालूम है देयर आर टू मेथड फॉर सॉल्विंग सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन. फर्स्ट होता है रिडक्शन मेथड, सेकंड होता है इन्वर्जन. तो आपको आसान कौन सी लगती है? यस, रिडक्शन. ओके, रिडक्शन से कर देते हैं. लुक एट कैसे मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे. इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? मैट्रिक्स फॉर्म Ax इक्वल टू b, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म. कैपिटल A is the coefficient of the variable xyz, capital X is the variable small xyz, and capital B is the constant value of RHS. Now look at A, 1 1 1 1 0 3 3 1 1 triple 1 1 0 3 3 1 1. Capital X xyz, capital B 6 7 12. ये रिलेशन मिला बच्चों अपने को. ओके, कम ऑन. अभी क्या करूं? ये रिलेशन मिलने के बाद आपको मालूम है इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनाओ रिडक्शन मेथड के अंतर्गत. तो आपको मालूम है अगर अपर या लोअर बनाना है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट उसके नीचे के एलिमेंट जीरो लेके आओ. मतलब 3 जगह जीरो लाना है. 1 2 3. इट इज अ मेथड बाय, ये कौन सी मेथड? यस, रिडक्शन मेथड. तो क्या वर्किंग करूंगा? लुक एट बाय, ये R1 है, ये R2 है, R3. 3 जगह जीरो लाना, इधर इधर और इधर. या जीरो लेके आता हूं पहले बाय R2 माइनस R2 माइनस R1. इसका आंसर कहा लिखेंगे? R2 में. जो पहले लिखा जाता है उसका आंसर वहां लिखते हैं. तो इसका फाइनल आंसर R2 में लिखा जाएगा. R1 R3 में कोई चेंज नहीं. जिसमें चेंज नहीं है पहले उसको लिख दो. 1 1 1, ये R1 वैसे ही, R3 वैसे ही, 3 1 1. ओके, इस XYZ में तो कोई चेंज होता नहीं है. XYZ वही कम आ रहे थे, सेट करेंगे. फर्स्ट रो में कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड रो में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड रो में चेंज है. लुक एट फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसा होता है. R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस, R1 या R2 माइनस R1. 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 2. ये हो गया R2 माइनस R1. इधर वही काम करो, R1 R2. 7 माइनस 6. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 0 आ गया, 3 की जगह 0 चाहिए. बाय R3 माइनस 3R1, बाय R3 माइनस 3R1. तो क्या मिलेगा बेटा इससे रिलेशन? इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वेरी गुड, R3 में. R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा, वो लिख दो 1 1 1 0 माइनस 1 2. R3 में चेंज है बाद में लिखते हैं. जिसमें चेंज नहीं है पहले उसको लिख दो X Y Z. सेम प्रोसेस यार. R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में चेंज, इसलिए ब्लैंक ब्लैंक छोड़ रहा हूं. नाउ लुक एट द वर्किंग. R3 माइनस 3R1, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है. तो 3 और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 3 3 हो जाएगा. तो 3 माइनस 3 0. ओके, 1 माइनस 3 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3 माइनस 2. ये रिलेशन. ओके, वही काम इधर करेंगे. ओके, ये 12 है R3. 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 3 18. 12 माइनस 18 माइनस 6. 12 माइनस 18 माइनस 6. चलो, दो जगह 0 आ गए. अब लास्ट स्टेप बाकी है, या 0 लाना है माइनस 2. क्या वर्किंग करूं कि माइनस 2 की जगह 0 आ जाए? बाय R3 माइनस 2R2, बाय R3 माइनस 2R2. क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए. दूसरी जगह क्या आता है उसकी चिंता नहीं करने का. आपको जो बोला है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, बात खत्म. तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? जो पहले लिखा जाता है, मतलब R3 में. तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 में चेंज, R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R3 में चेंज है बाद में लिखेंगे. XYZ इज इक्वल टू, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R3 में चेंज है, प्लीज छोड़ रहा हूं. कम ऑन. इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना. ओके, तो ये 0 है. R3 0 0 माइनस 2 0 0 0 माइनस 0 0. R3 मतलब माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 0.
R3 मतलब -2 -2 to the 4 -2 -4 -6 -2 -4 -6 वही कम इधर करेंगे। R3 मतलब -6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 2 into 1 2 that is -6 -2 -8 ये रिलेशन है। Now we are able to convert it into upper triangular matrix. Then we get the three simple linear equations. What are they? 1 into xx plus 1 into yy plus 1 into zz is equal to 6. Take as equation number A. 0 into x छोड़ दो, minus 1 into y minus y plus 2 into z 2z is equal to 1. Take as a B equation. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ABC नाम दिया। 0 into x 0, 0 into y 0, minus 6z is equal to -8. इससे z मिल गया C. From C z क्या मिला? माइनस माइनस प्लस 2 4 2 3 z की वैल्यू मिली 4/3. Okay, from second B what we have? From B क्या बच्चों B को -y वैसे लिखो प्लस 2 वी हैव द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू है 4/3 जो मालूम किया मैंने 4/3 इज इक्वल टू 1 ये रिलेशन मिला। सिंपल करेंगे क्या मिला -y is equal to 1 minus 2 4 8/3 that is minus y equal to 3 minus 8 that is minus 5/3 minus minus plus y is equal to 5/3 it is the value of y। मुझे z मिल गया y मिल गया from first x मिलेगा मतलब a from a x plus y की वैल्यू 5/3 मालूम है प्लस z की वैल्यू 4/3 मालूम है 4/3 मालूम है is equal to how much 6. It is the first equation. Now that is x plus 5 plus 4 9 LCM 3 is equal to 6 x plus 3 3 the 9 is equal to 6 x is equal to 6 minus 3 that is 3. So x equal to 3 y equal to 5/3 and z equal to 4/3 is the solution of this number. Okay friends, okay. अगर आपको चेक करना है आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है तो क्या करो एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों इक्वेशन में पुट करो तो सेटिस्फाई होगी तो दैट्स ओके अपना आंसर करेक्ट है। अगर सेटिस्फाई होती है तो अपना आंसर करेक्ट है और नहीं होती है तो इनकरेक्ट सेटिस्फाई होता है। ओके तो देन वी आर टेकिंग इस प्रकार ही बच्चे का डाउट सॉल्व हो जाता है। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा था प्रियंका अवार्ड फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट नाउ लुक एट फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका अवार्ड उन्होंने का क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह है अशोक स्तंभ ब्रांच से तो उसका एक डाउट और है तो इसी प्रकार का है वो भी लेकिन पूछा है तो करा देता हूँ। ओके जो भी नंबर है नंबर डाल के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ द थ्री नंबर इज 2 if twice the second number is added to the sum of the first and third number we get 0. Adding 5 times the first number to the sum of second and third we get 6. Find the three numbers by using matrices. मैं इसका हिंट दे देता हूँ बेटा इक्वेशन माना देता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे ओके पर फिर भी डाउट आएगा तो मुझे पूछने का। सम ऑफ द थ्री नंबर इज 2 let three numbers are x, y and z respectively. ये आपके तीन नंबर हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 2 दैट इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2 कंसिडर एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर बोलता है इफ ट्वाइस द सेकंड नंबर, इफ ट्वाइस द सेकंड नंबर मतलब 2r, if twice the second number is added to the sum of the first and third number, to the sum of the first and third number, first and third number, we get 0. थोड़ा इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं x plus 2y plus z equal to 0, टेक द सेकंड पार्ट, ये दूसरी इक्वेशन में। आगे बोलता है we get 0. Adding 5 times the first number, adding 5 times the first number, adding 5 times the first number to the sum of the second and third, to the sum of the second and third, we get 6, we get 6. Then find the three numbers by using matrices. Okay friends, क्या लिखूंगा 5x plus y plus z equal to 6, it is our third equation. तीन इक्वेशन को थोड़ा एक साथ में लिख देता हूं, x plus y plus z equal to 2, x plus 2y plus z equal to 0, 5x plus y plus z equal to 6. Now matrix form. That is x equal to b. A is 1 1 1 1 2 1 5 1 1, x is x y z, b is 2 0 6. It is our matrix. अब आगे क्या कर लो हम, अभी मैंने एक मेथड एक्सप्लेन किया आपको, रिडक्शन मेथड, इन्वर्जन से करो, रिडक्शन से करो, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। ओके बेटा, तो इस प्रकार प्रियंका आपका ये भी डाउट सॉल्व हो जाता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है अथर्वा है इंदिरानगर ब्रांच से। क्वेश्चन इस प्रकार है, हालांकि वो भी इसी प्रकार इक्वेशन के बेस पर है, बता देता हूं। सॉल्व बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने का बोला हुआ है। ओके, दो पार्ट दिए, मैं एक पार्ट लेता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने का बोला बच्चे ने, बोला सर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, कॉमा y प्लस z इज इक्वल टू 2, कॉमा x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास क्वेश्चन है। ओके, अब मुझे बताओ इसके बाद ओके कौन सी मेथड बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको बोला है सॉल्व बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन सॉल्व करना है। ओके, कोई बात नहीं, प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई माइनस, ये 2 नहीं हो सकता, z होगा यहाँ पर। ओके बेटा, यहाँ पर ये 2 नहीं हो सकता, ये z होगा यहाँ पर। ओके, इट शुड बी z, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ओके, ये आपके पास इक्वेशन है और इनका कहना है कि इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालो। ओके, चलो मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म x इक्वल टू b, a इंटू एक्स इज इक्वल टू a कितना 1 1 1 0 1 1 1 1 माइनस, x कितना x y z, b कितना 1 2 3 1 1 1 0 1 1 1 1 माइनस 1, और ये x y z, और इधर है 1 2 3, ये अपने पास मिला। अब इनका कहना है ये मिलने के बाद इसका इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन करके बताओ। ठीक है, इन्वर्जन मेथड से नाम ही क्लियर है, इनवर्स, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। इसका इनवर्स निकालने के लिए इसको अलग से कैपिटल ले लो, कैपिटल A इक्वल टू 1 1 1 0 1 1 1 1 माइनस 1। पहले इसका इनवर्स एग्जिस्ट है क्या वो पता करते हैं, तो निकालते डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 को बाहर लिखा, मालूम है प्रोसेस है आपको, रो कॉलम को छोड़ा, 1 इंटू -1 -1 -1 -1 इंटू 1 1 फिर -1
इस रो कॉलम 0 into -1 0 1 into 1 -1 plus 1 इस रो इस कॉलम 0 into 1 0 -1 into 1 1 ये आपको मालूम है इसलिए कोई ज्यादा एक्सप्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला 1 into -2 -1 into -1 plus 1 into -1 determinant of a is equal to -2 minus minus plus 1 plus minus minus 1 okay it get determinant of a is equal to -2 not equal to 0 therefore a is non-singular hence inverse is exist therefore a inverse exist मालूम कर सकते हैं ओके -2 माइनस प्लस -1 ओके फ्रेंड्स तो फिर आपको मालूम है इनवर्स निकालने की सबसे आसान मेथड कौन सी लगती है आपको वेरी गुड कोफैक्टर वाली तो पहले निकालेंगे माइनर m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33 ओके लुक एट m11 इसके माइनर के लिए इसको छोड़ो इसको इसमें इसका मल्टीप्लाई माने इसमें 1 into -1 -1 1 into 1 1 -1 क्या मिला -2 माइनर मिला -2 फिर इसके माइनर के लिए इस रो इस कॉलम 0 into -1 0 0 -1 into 1 दैट इज -1 इसका मिला ओके फिर से चेक करते हैं इसके माइनर के लिए इसको छोड़ो इस रो इस कॉलम 0 into -1 0 -1 ओके फिर m13 इसके माइनर के लिए इसको छोड़ो 0 into 1 0 -1 into 1 1 दैट इज -1 फिर m21 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो इस रो इस कॉलम 1 into -1 -1 into 1 1 क्या मिला -2 m22 इस रो इस कॉलम को 1 into -1 -1 into 1 1 क्या मिला -2 m23 इसके लिए इस रो इस कॉलम को 1 into 1 1 -1 into 1 1 दैट बिकम्स 0 m31 इसके माइनर के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into 1 1 -1 into 1 1 इट बिकम्स 0 m32 इसके लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into 1 1 -1 into 0 0 इट बिकम्स 1 m33 इस रो एलिमेंट के लिए इस रो इस कॉलम को छोड़ो 1 into 1 1 -1 into 0 0 दैट बिकम 1 1 - 0 दैट बिकम 1 ये मिला आपके पास माइनस अब क्या निकालते हैं वेरी गुड कोफैक्टर्स कैपिटल A 1 1 कैपिटल A 1 2 कैपिटल A 1 3 कैपिटल A 2 1 कैपिटल A 2 2 कैपिटल A 2 3 okay capital A 3 1 that is the cofactors capital A 3 2 capital A 3 3 look at friends A11 आपको मालूम है इसको प्लस करने पर A1 आता है तो नंबर वैसे रखने का अगर ऑड आता है तो साइन बदल देने का तो 1 + 1 इवन है -2 1 + 2 ऑड है साइन बदल के +1 हो गया 1 + 3 इवन है -1 का -1 2 + 1 ऑड है तो इसका साइन बदल दो 2 + 2 इवन है ये नंबर वैसे रखो 2 + 3 ऑड है इसका साइन बदल दो -0 लिखो +0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 लिख दो A31 3 + 1 4 इवन है 0 का 0 A32 ऑड है तो 1 का साइन बदल के -1 A33 इवन है तो 1 का 1 ये प्रोसेस सब मैं आपको बता चुका हूँ समझा चुका हूँ लिखवा चुका हूँ ओके देन व्हाट अबाउट मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स matrix of cofactors of the elements matrix of cofactors of the elements of capital A is equal to -2 1 -1 2 -2 0 0 -1 1
-2 1 -1 2 -2 0 0 -1 1। ये अपने को स्टेप मिला, आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी पूरा नहीं हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालता है, इसको मैं रब कर देता हूं। Now look at friends, then look at मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिलेगा, -2 1 -1 -2 1 -1 2 -2 0 2 -2 0 0 -1 1, we get this thing -2, okay, -2 1 -1 -2 -2 0 0 -1 1, ये हो गया एडजॉइंट। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आपके पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इट। देन 1 अपॉन डिटरमिनेंट कितना आया था बच्चों अपने पास, -2, ओके, तो एडजॉइंट क्या मिला, -2 2 0 1 -2 -1 -1 0 1, ये मिला अपने पास ए इनवर्स। थोड़ा तो मल्टीप्लाई करके सिंपल कर देते हो इनवर्स को। ए इनवर्स क्या मिला, -1/2 into -2, that become 1, it become -1, it become 0, it become -1/2, it become minus minus plus 1, it become minus minus plus 1/2, minus minus plus 1/2, ये बन गया 0, -1 -1/2, we get this thing, ए इनवर्स मिला। अब ए इनवर्स मिलने के बाद प्रोसेस क्या है इन्वर्सन मेथड से सॉल्व करने के लिए, कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। Okay, capital X means the variables. What are they? Three variables. They are X, Y, Z. X, Y, Z is equal to A inverse. Yes, we have A inverse 1, -1 0, -1/2 1 1/2, 1/2 0 -1/2. B is the constant value. We have to mention 1. B is -1 2 3 -1 -1 2 3. Okay, now x y z equal to x y z is equal to first row first column 1 into -1 -1 -1 into 2 -2 0 into 3 0, first row first column, first row second column है second row -half into -1 plus half, 1 into 2 2 plus half into 3 3/2, half into -1 minus half, 0 into 2 0 minus half into 3 -3, it is x y z is equal to -1 -2 -3, yes, okay, half plus 3/2, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, half plus 3/2 1 plus 3 4 4 upon 2 2 2 plus 2 4, minus of -3/2 0 को छोड़ दो, minus of -3/2 -4/2, that is -2. Now by comparing, these are the two matrices are said to be comparable if they have the same order, then their corresponding elements are equal. तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, देयरफॉर वी गेट x is equal to -3, x equal to -3, y is equal to 4 and z is equal to -2. These are the values of x, y, z. और इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा था अथर्व क्वेश्चन था x plus y plus z ना, अथर्व आयर फ्रॉम इंद्रनगर ब्रांच। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं।
ओके now we are on next. What about next question? ओके तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा है निखिल गोडसे फ्रॉम अशोकस्तंभ ब्रांच, संचित मालोडे फ्रॉम अशोकस्तंभ ब्रांच, स्नेहल रास्कर फ्रॉम अशोकस्तंभ ब्रांच एंड दीक्षाली देतले फ्रॉम अशोकस्तंभ ब्रांच। 4-5 बच्चों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। लुक एट क्वेश्चन इस प्रकार है, जो भी नंबर है नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक each of mathematics, physics and chemistry rupees 210. Total cost of a mathematics book, 2 physics book and a chemistry book is rupees 240. Also the total cost of a mathematics book, 3 physics book and chemistry book is rupees 300. Find the cost of each book using matrices. Okay, let the cost of each of the book of mathematics, that is maths, physics, physics and chemistry, that is chem. Let the cost of each of the book of maths, physics and chemistry are rupees x, y and z respectively. ओके मतलब मैथ्स के एक बुक का जो प्राइस है वो रुपीज एक्स है, फिजिक्स के एक बुक का प्राइस वाई है और केमिस्ट्री के एक बुक का जो कॉस्ट है वो है जेड रुपीज। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक ईच ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 210। मतलब क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 210। ओके बेटा, एक पहली कंडीशन से मिला। आगे बोलता है टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक मतलब सिंगल x, 2 फिजिक्स बुक्स मतलब 2y एंड अ केमिस्ट्री बुक मतलब z इज 240। इसका 240 दिया। थर्ड कंडीशन है ऑल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक, टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स बुक, 3 physics books that is 3y and chemistry book that is z is equal to 300. Then find the cost of each book using matrices. Okay बेटा ध्यान दो कैसे वर्कआउट करूंगा। Consider as 3 equation, first equation, second equation, third। कहां से मिली, क्वेश्चन से मिली, मैट्रिक्स फॉर्म that is ax equal to b। ये मालूम है, यस मालूम है, क्या मालूम बोलो, 1 1 1 1 2 1 1 3 1। वेरिएबल x मतलब वेरिएबल स्मॉल x y z is equal to capital B, that is the constant value. What are they? 210, 240, 300। ओके बेटा, अब इन्होंने ये नहीं बोला कौन सी मेथड से सॉल्व करना, तो आपको ऑप्शन है या तो इन्वर्जन या फिर रिडक्शन। तो आपको आसान कौन सी लगती है, यस कौन सी आसान लगती है, रिडक्शन। ओके रिडक्शन, तो बाय रिडक्शन मेथड इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना मतलब 3 जगह जीरो लाना, इधर इधर इधर। लुक एट बाय R1 R2 R3 R2 माइनस R1 इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड रो में। चलो बच्चों, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, जिसमें चेंज नहीं होगा पहले उसको लिख देना चाहिए। ये तो वेरिएबल, इसमें कोई चेंज नहीं होता। फर्स्ट रो 210, सेकंड रो में चेंज है बाद में लिखेंगे,
थर्ड रो में कोई चेंज नहीं 300. Okay, now look at R2 minus R1, R1, R2, R3. 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. चलो, यहाँ 240 minus 210, that becomes 30. 30. या 0 आ गया या 0 लाना है. By R3 minus R1. R3 minus R1. इसका आंसर क्या लिखेंगे? वेरी गुड, R3 में. R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा. जिसमें चेंज नहीं होगा पहले उसको लिख दो, जिसमें चेंज हो रहा है उससे ब्लैंक छोड़ो. Look at R2 minus R3 minus R1. 1 minus 1, 0. 3 minus 1, 2. 1 minus 1, 0. इधर आ जाओ. R3 minus 1. 300 minus 210, 90. चल, 0 हो गया, 0 हो गया. 3 जगह 0 लाना है, अपर ट्रायंगल बना लेके. 2 की जगह 0 चाहिए. 2 की जगह मुझे 0 चाहिए. क्या वर्किंग करूं? बाय 2 की जगह 0 चाहिए. बाय R3 minus 2 R2. Look at R1 R2 R3 minus 2 R2. इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? वेरी गुड, R3 में लिखेंगे. R1 वैसे रखो, R2 वैसे रखो. x y z is equal to 210, 30. चलो, look at the workout. R3 minus 2 R1. Okay, 0 minus 2 into 0, 0. 0 minus 0, 0. R3 2, 2. इसमें 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 minus 2, that becomes 0. वही अपना उद्देश्य था. R3 0, 0 minus 2 into 0, 0. 0 minus 0, 0. चलो, R3 90, 90 minus 2 R2. तो 90 minus 2 into 30, 60. 90 minus 60, that becomes 30. Okay, it become a upper triangular matrix. By reduction method, we get 3 simple linear equations. What are they? 1 into x, 1 into y, 1 into z is equal to 210. Take as a part. 0 into x छोड़ दो, 1 into y, 0 into z छोड़ दो is equal to 30. B part. 0 into x, 0 into y, 0 into z, 0 z का अस्तित्व खत्म है. ओके, तो 0 का अस्तित्व खत्म हुआ. यहाँ पर 0 into z 0 होता है, तो ये 0 is equal to not equal to 30. इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने वेरिएबल में मिस्टेक्स की हुई है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है. z की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रही है. ओके, या तो फिर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है. तो लुक एट, कहाँ आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या मिस्टेक है, यू हैव टू डिसाइड. ओके, क्योंकि z की वैल्यू नहीं मिले. लुक एट 0 into x 0, 0 into y 0, 0 into z ने 2 है. ये इट इज 2. R3 में बराबर किया अपन अपर ट्रायंगल बनाने के लिए, बराबर. तो वर्कआउट नहीं हो रहा है. ठीक, तो हो सकता है कि आपने जो लिखा हुआ है और मैथमेटिक्स बुक और फिजिक्स बुक, उसके अंदर और की जगह 2 3 2 4 ऐसा कुछ हो सकता है लिखा हुआ. उसकी वजह से वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ z. ओके बेटा, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप. ओके, कि इस क्वेश्चन में आपका प्रिंटिंग प्रॉब्लम है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं. Now friends, we are on next question. Now we are on next. What about ये जो क्वेश्चन पूछा है संचित मालोदे अशोक स्तंभ बना, ये क्वेश्चन अपन बोर्ड पे ले चुके बेटा अभी. ओके, फिर उसके बाद 18 क्वेश्चन है. अभिषेक देशमुख का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर जो भी उसका है, क्वेश्चन नंबर में नंबर लिखता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ देखो, अभिषेक देशमुख ने क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच. ना लुक एट अभिषेक, काफी एक्टिव बच्चा है. अ मैट्रिक्स x हैज a plus b रोज. एक मैट्रिक्स है कैपिटल X, इसमें रोज कितनी है?
has rows A plus 2. A matrix X has A plus B rows A plus B. A matrix X has A plus B rows and columns and A plus 2 columns. A plus 2 columns. ये क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से रोज A प्लस बी है, कॉलम A प्लस 2 है, और Y has B plus 1 rows and A plus 3 columns. A plus 3 columns. Then if both xy and yx exist, मतलब मालूम कर सकते हैं exist, then what is the value of a and b respectively? Okay friends, अब मुझे बताओ, पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, x y x, बोलो x का ऑर्डर क्या है, x के रोज कितनी है a प्लस बी, ऑर्डर के लिए क्रॉस लिखते हैं, और कॉलम कितने हैं a प्लस 2, ये बात हो गई x की, इसको बाद में लिखते हैं, x की बात हो गई, y के लिए ऑर्डर नीचे लिखते हैं, y के लिए रोज कितनी है b प्लस 1 इंटू कॉलम कितने हैं a प्लस 3। अब इनका कहना है एक्स वाई एग्जिस्ट, मतलब मालूम कर सकते हैं, तो आपको मालूम है बाय मल्टीप्लिकेशन सिस्टम two matrix capital A and B are said to be conformable for their product if the number of columns of matrix first is equal to number of rows of matrix second। ये कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होता है, ये इसका रो कॉलम, तो देयरफॉर क्या मिला, a प्लस 2 एक्स वाई एग्जिस्ट है, मतलब मालूम कर सकते हैं, मतलब a प्लस 2 नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज b प्लस 1, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल चाहिए, सिंपल करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, टेक इज द फर्स्ट इक्वेशन। अभी आता है yx पर, yx भी एग्जिस्ट बोला है हमने, इनटू y का ऑर्डर क्या, y में रोज कितनी है b प्लस 1, ओके कॉलम कितने हैं, y has b plus 1 रोज एंड कॉलम कितने हैं a plus 3 इंटू x की बात करते हैं, x में नंबर ऑफ रोज कितनी है a plus b एंड कॉलम्स कितने हैं a plus 2, ओके a plus b a plus 2 b plus 1, ये ऑर्डर था रिप्लेस किया बस x1, वही बात yx कब एग्जिस्ट होगा, कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के नंबर, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है, ओके ये कंडीशन है, तो यहाँ क्या मिला, देयरफॉर ये एग्जिस्ट है, मतलब मालूम कर सकते हैं, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम a प्लस 3 फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो गया, a गेट कैंसिल, b की वैल्यू डायरेक्ट मिली, b इक्वल टू 3 मिला, फ्रॉम फर्स्ट b की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज a माइनस b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू -1, a इक्वल टू -1 प्लस 3, a इक्वल टू -1 प्लस 3, दैट इज a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू क्या मिली 2, देयरफॉर a इज 2 b इज 3, ऑप्शन है बेटा इसमें a इज 2 b इज 3, ऑप्शन इज b इज द करेक्ट, और इस प्रकार अभिषेक देशमुख आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट हो गया है, इट इज फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन बच्चों का और कुछ डाउट्स हैं वो देख लेते हैं, तो समझो अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभिषेक देशमुख, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है, आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Now look at, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सब ले चुके हैं डाउट के रूप में।
उसके बाद ये भी ले लिया है। यस, तो ये क्वेश्चन ट्वाइस ट्वाइस द नंबर वी गेट 4। हाँ, एक क्वेश्चन बाकी है। ओके, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बच्चे को एक क्वेश्चन पूछा है, हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम इसी प्रकार का है, लेकिन फिर भी पूछा तो लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है संचित मारोदे अशोक स्तंभ ब्रांच। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसने नंबर बदल दिया है, कर देता हूं। इफ 3 numbers are added, their sum is 2. If 2 times the second number is subtracted from the sum of the first and third number, we get 8. And if 3 times the first number is added to the sum of the second and third number, we get 4. Find the numbers using matrices. Let the numbers are, let the first, second and third numbers are, and third numbers are x, y, z respectively. ये आपके नंबर है। According to first condition, if 3 numbers are added, their sum is 2, means x plus y plus z is equal to 2. पहली condition. दूसरी, if 2 times the second number is subtracted from the sum of the, if 2 times the second number मतलब 2y is subtracted from the sum of the first and third number, sum of the first and third number मतलब x plus z. Okay, if 2 times the second number is subtracted from the sum of the first मतलब 2y is equal to, we get 8. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या मिला, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन। अगली कंडीशन, if 3 times the first number मतलब 3x, if 3 times the first number that is 3x is added to the sum of the second and third number, sum of the second and third number, we get 4. Find the numbers using matrices. Find the numbers using matrices. Okay बेटा, ध्यान दो। तीनों इक्वेशन को साथ में लिख देता हूं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2, टेक इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, टेक द सेकंड पार्ट। थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 4, टेक इज द थर्ड पार्ट। नाउ x इक्वल टू बी फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म मतलब x इक्वल टू बी फॉर्म। अब इन्होंने यहां नहीं बोला है बच्चे ने कि सर कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको आसान कौन सी लगती है? वेरी गुड, इनका कहना है सर रिडक्शन मेथड आसान लगती है। ठीक, x इक्वल टू बी, ए कितना है बच्चों, 1 1 1 1 minus 2 1, that is the coefficient of x y z। 3 1 1, capital X small x y z, capital B that is a separate constant value 2 8, we get this thing. Now perform the suitable row transformation on the matrix capital A such that it should be converted into upper triangular matrix। क्योंकि क्या कर रहा है अपन, रिडक्शन मेथड सॉल्व कर, तो तीन जगह जीरो लाना है, इधर इधर इधर। तो यहां जीरो लाने के लिए क्या करूं, बाय R2 माइनस, वेरी गुड, R1। इसका रिजल्ट कहां लिखेंगे, R2। R1 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको लिख दो जिसमें चेंज नहीं। R3 में कोई चेंज नहीं है, उसको लिख दो एक्स वाई जेड। सेम प्रोसेस इधर, R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज है, इसलिए R2 को छोड़ दो, R3 को लिख दो, ये रिलेशन वाला। नाउ फ्रेंड्स कम ऑन, वी आर डूइंग R2 माइनस R1। R2 में 1 minus 1 0, minus 2 minus 1 minus 3, 1 minus 1 0, go for that side। 8 minus 2 6, या R1 या R2 या R3, चल या 0 आ गया, अब 3 की जगह 0 चाहिए, बाय R3 माइनस 3 R1। फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, थर्ड रो से माइनस करो, इसका फाइनल आंसर कहां लिखेंगे, R3 में। R1 में कोई चेंज नहीं होगा, जिसमें चेंज नहीं होगा पहले उसको लिख दो। R2 में कोई चेंज नहीं होगा, उसको लिख दो एक्स वाई जेड।
इज इक्वल टू सेम प्रोसेस 2 वैसा रहेगा 6 वैसा रहेगा, ब्लैंक छोड़ देता हूँ थर्ड को। चलो R3 माइनस 3 R1 ओके 3 का मल्टीप्लाई 3 3 3 3 माइनस 3 0 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 ये रिलेशन में है। वही काम इधर करो R3 मतलब 4 माइनस 3 टू द 6 4 माइनस 6 माइनस 2 अब एक जगह जीरो चाहिए बस कहां पर यहाँ पे जीरो चाहिए माइनस 2 की जगह जीरो चाहिए बात बन जाएगी बात यह जीरो चाहिए यह जीरो आने के लिए क्या वर्कआउट करो 3 इंटू R3 3 इंटू R3 माइनस 2 इंटू R2 लुक एट थर्ड रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आया उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किससे सेकंड रो से इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे R3 में R1 में कोई चेंज नहीं होगा R2 में कोई चेंज नहीं होगा R3 में चेंज है प्लस छोड़ दो एक्स वाई से वही प्रोसेस है R1 में कोई चेंज नहीं है R2 में कोई चेंज नहीं है R3 में चेंज है ब्लैंक छोड़ रहा हूं लुक एट 3 into 0 0 minus 2 into 0 0 3 into minus 2 minus 6 minus minus plus 2 into 3 6 minus 6 plus 6 becomes 0 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into 0 0 minus 6 minus 0 that become minus 6 वही काम इधर करेंगे 3 into minus 2 minus 6 minus 6 minus 2 into 6 minus 12 minus 6 minus 12 minus 8 फिर से देखो 3 into minus 2 minus 6 minus 2 into 6 minus 12 minus 6 minus 12 minus 8 we get three simple linear equations. What are they? 1 into x, 1 into y, 1 into z, z is equal to 2. First A part. 0 into x छोड़ दो minus 3 into y minus 3y 0 into z छोड़ दो is equal to 6 take it the B part 0 into x छोड़ दो 0 into y छोड़ दो minus 6 into z minus 6z is equal to minus 18 take it the part C now from ABC first simple से शुरू करेंगे from C part क्या है minus 6z is equal to minus 18 z क्या मिला 6 3 18 minus minus plus z की वैल्यू 3 मिली from B part okay minus 3y equal to 6 y की वैल्यू क्या मिली 6 upon minus 3 that become minus 2 from A part x plus y plus z है क्या A part x plus y plus z is equal to 2 x मालूम नहीं y मालूम है प्लस माइनस 2 मालूम है z मालूम है z मालूम किया अपन ने कितना मालूम किया है 3 is equal to 2 x plus minus minus x minus 2 plus 3 is equal to 2 x minus 2 plus 3 that become 1 is equal to 2 x is equal to 2 minus 1 x equal to 1 y is equal to minus 2 z is equal to 3 it is the solution of this question ओके तो ये क्वेश्चन पूछा था इंद्रा ये क्वेश्चन था वेक्टर ये क्वेश्चन पूछा था संचित मालोदय फ्रॉम अशोक स्तंभ ब्रांच और इस प्रकार आपके डाउट सेशन कंप्लीट हो जाता है जो भी क्वेश्चन पूछे थे ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने ले लिए जो भी आपने पोस्ट किए होंगे चाहे व्हाट्सएप पे या फिर जिस पर भी वो क्वेश्चन हाथ मेरे तक जो पहुंचे उसका हर एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन ले लिया है ओके तो आगे ना फ्रेंड्स कम ऑन इस प्रकार आपके यहाँ जो भी आपने डाउट सेंड किए व्हाट्सएप के थ्रू फोन के थ्रू कॉलिंग के थ्रू जो भी व्हाटएवर वो सभी डाउट अपने मैट्रिसेस के सॉल्व हो गए हैं फिर भी अगर किसी कोई डाउट बच का हो या फिर आप हमारे तक नहीं पहुंचा हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 2312 b इक्वल टू 1031 फाइंड ab and ab inverse also verify that is prove that ab the whole inverse equal to b inverse a inverse look at सबसे पहले क्या करेंगे ab निकालने के लिए ab निकालना है ab a मालूम है a कितना है 2 3 1 2 b कितना है
1031, दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो ये भी क्या मिला? ये भी इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 2, 3 3 is 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 0 0 plus 3 into 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 plus 2 3 is 6, फर्स्ट रो first column, first row, second column, 1 into 0 0, 2 into 1 2. What we have? We have AB is equal to 2 plus 9 11, it become 3, 6 plus 1 7, it become 2. ये हो गया AB। अब इनका कहना है AB इनवर्स भी मालूम करना है, तो पहले AB का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ AB is equal to 11 into 2 minus 7 into 3। डिटरमिनेंट तरीका निकालने का तरीका आपको मालूम है। डिटरमिनेंट ऑफ AB इक्वल टू क्या मिला? 11 2 are 22, 7 3 are 21, determinant of AB is equal to 1, not equal to 0. Therefore, capital AB is, इधर लिख देता हूं, therefore capital AB is non-singular, non-singular. Hence, AB inverse exists. AB inverse exists. मालूम कर सकते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको बहुत सी मेथड बताइए, तो कौन सी मेथड के थ्रू करना चाहोगे? माइनर के थ्रू? ओके, माइनर के थ्रू करते हैं। तो इनका कहना है एडजॉइंट मेथड बताओ, तो एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? M11 M12 M21 M2, these are the minors। AB के माइनस निकालो, AB मैट्रिक्स के एलिमेंट के माइनर निकालो। 11 का माइनर 2, 3 का माइनर 7, ओके, 7 का माइनर 3, 2 का माइनर 11। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या लिखते हैं? कैपिटल A1 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22। रूल मालूम है आपको? अगर इसको प्लस करने पर इन नंबर को, मतलब I और J को, I फॉर नंबर ऑफ रो, J फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, इवन आता है तो नंबर वैसा रखने का, ऑड आएगा तो साइन बदल देने का। तो 1 + 1 2 इवन है तो 2 का 2, 1 + 2 3 ऑड है, साइन बदल दो, 2 + 1 ऑड है, साइन बदल दो, 2 + 2 इवन है, साइन वैसे रखो। ये हो गया आपका पास, इस साइड माइनर, इस साइड कोफैक्टर। आप क्या करेंगे? कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल AB इज इक्वल, बोलो क्या लिखो? 2 -7 -3 11, ये मिला, AB मिला। ओके, अब AB मिलने के बाद कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर AB मिला, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा? एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट मिलेगा? AB का। एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू क्या मिला बच्चों? 2 -7 -3 11, 2 -7 -3 11। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ AB। अपने को AB का इनवर्स चाहिए ना, तो AB इनवर्स इक्वल टू AB इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ AB, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ AB इनटू एडजॉइंट ऑफ AB। कोई मेथड से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो चेंज इन द आंसर। तो AB इनवर्स क्या मिला? बोलो, AB का डिटरमिनेंट कितना आया था? 1 आया था। एडजॉइंट ऑफ AB क्या है? 2 -3 -7 11। 1 by 1 1 होता है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो AB इनवर्स क्या मिला? 2 -3 -7 11, ये हो गया AB इनवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। AB मिला, AB इनवर्स मिला। अब इनका कहना, ये प्रूव करके बताओ कि AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स होता है। ओके, LHS मिल गया, RHS के लिए A इनवर्स और B इनवर्स निकालना है। फॉर A इनवर्स, A मालूम है, A कितना है आपके पास? A इक्वल टू 2 3 1 2, A इक्वल टू 2 3 1 2। ओके, माइनर निकालेंगे, M11 M12 M21 M22।
ए का डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू 4 माइनस 1 into 3 3, दैट बिकम्स 1, मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, आगे आपका आता है M11, इसका माइनर 2, इसका माइनर 1, इसका माइनर 3, 2 का माइनर 2। ये सब मेथड आपको आता है, ऐसा मैं कंसिडर करके चलता, पढ़ा चुका है ये, सिंपल प्रोसेस। फिर क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, A11, A12, A21, A22, क्या मिला, A11 इवन है, 1 + 1 इवन है, नंबर वैसे रखो, 1 + 2 ऑड है, साइन बदल दो, 2 + 1 ऑड है, साइन बदल दो, 2 + 2 इवन है, नंबर वैसा लिखना है। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ कैपिटल इक्वल टू, क्या मिला बच्चों बोलो, 2 -1 -3 2, ये मिला। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला, ट्रांसपोज, इसका एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज, क्या लिखो, 2 -1 -3 2, ये इसका ट्रांसपोज मिला, इसका क्या मिला, ट्रांसपोज मिला। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, वेरी गुड, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, एडजॉइंट क्या मिला, 2 -3 -1 2, सॉल्व करने पर ए इनवर्स क्या मिला, 2 -3 -1 2, ये इनवर्स। ओके, फॉर बी इनवर्स इधर करता हूं, फॉर बी इनवर्स, बी क्या आपके पास, बी इक्वल टू 1031 1031, चलो M11 क्या मिला, M11 इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, रो कॉलम 1 मिला, M12 इसके लिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 3 मिला, M21 ये छोड़ो, ये छोड़ो, 0 मिला, M22 इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 1 मिला। ये हो गया आपके पास माइनर कोफैक्टर्स, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22। इसका प्लस करने में 1 आ रहा है, 1 ऑड आ रहा है, साइन बदल दो, ऑड आ रहा है लेकिन 0 में -0 लिखो, प्लस 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 + 2 4 इवन है, 1 का 1। अब क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ बी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ बी इज इक्वल, बोलो बच्चों क्या लिखो, बोलो 1 -3 0 1। अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, यस, रो को कॉलम कॉलम करो, 1 -3 0 1 1 -3 0 एडजॉइंट, ये हो गया। अब बी इनवर्स इधर लिख देता हूं, देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, दैट इज बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी की वैल्यू बोलो, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो, यहां पर कितना मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1 into 1 -3 into 0 0, it become 1। ओके, तो क्या मिला, 1, एडजॉइंट ऑफ बी 1 0 -3 1, सिंपल करने पर क्या मिला, 1 0 -3 1, ये मिला बी इनवर्स। अब आपने को प्रूव क्या करना है, ओके, प्रूव करना है कि ए बी द इनवर्स इज इक्वल टू, ए बी द इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। चल ये सेटअप कर देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया, ये प्रूव करना है। लुक एट, नाउ एलएचएस तो मालूम है, आरएचएस ले रहा हूं, आरएचएस कितना आपके पास, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ए बी इनवर्स मालूम हो गया अपने, ए बी इनवर्स ये है। चलो बोलो बी इनवर्स, बोलो बी इनवर्स इज 1 0 -3 1, ए इनवर्स इज 2 -3 2 -3 -1 2। Now go for multiplication, first to first column, 1 into 2 2,
0 into minus 1 plus 0. First row, okay. Minus 1 into minus 3, 0 into 2, 0. First row, first column, first row, second column. Second row, yes, second row, first column. Minus 3 into 2, minus 6, plus 1 into minus 1, minus 1. Okay, second row, first column, second row, second column. Minus 3 into minus 3, minus, plus 9, 1 into 2, 2. What do we have? 2 plus 0, 2. Minus 3 plus 0, minus 3, minus 6, minus 1, minus 7, 9 plus 2, 11. मुझे बताओ इसमें कोई फर्क है? No. Therefore, LHS equal to RHS. That is, AB the inverse is equal to B inverse into A inverse. And it is said to be reversal law of product. क्या बोलते हैं इसको? Reversal law of product कहा जाता है इसे. Reversal law of product. इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 4 मार्क के लिए. प्रैक्टिकल में भी आ सकता है. अगर प्रैक्टिकल में पूछा तो 5 मार्क्स के लिए. एप्लीकेशन बेस्ड है. 5 मार्क के लिए प्रैक्टिकल में, और अगर बोर्ड में आता है 12th के थ्योरेटिकल एग्जाम में तो आता है आपके पास 4 मार्क का. तो लुक एट, ये मैंने किया इसलिए कुछ गलती, लेकिन आप खुद करोगे तो कुछ माइनस प्लस की गलती कर सकते हो, लेकिन सावधानी बरतोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप भी पूरा का पूरा एक्यूरेट सही करोगे, एंड देन यू आर एबल टू गेट फुल क्रेडिट. ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. अब इसके अंदर करने का तरीका देखो किस प्रकार. फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको एडजॉइंट से निकाला, कोई जरूरत है एडजॉइंट से निकालना? कोई जरूरत नहीं. आपको जो मेथड अच्छी लगती हो इनवर्स निकालने की, एडजॉइंट मेथड हो, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, देयर इज नो चेंज इन द आंसर. आंसर में कतई कोई फर्क नहीं पड़ना है. कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है. बट द वे वी आर सॉल्विंग, वो आपको मेथड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अगर वो समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो तरीका याद रखो. उन्होंने पूछा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फाइंड ए बी, निकाल लो. ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स निकालो कोई भी मेथड से, एडजॉइंट एलिमेंट्री रो कॉलम. फिर उन्होंने पूछा आल्सो प्रूव दैट ए बी द होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ प्रोडक्ट. कंसेप्ट है ये रिवर्सल ऑफ प्रोडक्ट. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स, उसका बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, मतलब बाद का जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स इनटू जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स. इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ प्रोडक्ट फॉर द इनवर्स मैट्रिक्स. ओके, तो इस प्रकार आपके ये डाउट्स, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है. तो आपको अगले जो भी कंसेप्ट आपका बाकी है या कोई कंसेप्ट छूट गया हो आपके लिए, या आपको कोई डाउट रह गया हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, तो इस प्रकार आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे भी आप हमें क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.